Assalamu alaikum, my dear students of class 6. Welcome to your English lecture for Thursday, 7th February. Students, I'm going to revise your lesson number 7, which is the simple present and simple past tenses. The simple present tense is used to refer to actions or states which are true at the present moment. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है हमारे उन एक्शंस को रेफ़र करता है जो कि प्रेजेंट मोमेंट पर हम करते हैं और वो ठीक भी होते हैं. एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. दे वर्क 6 days a week. वो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं. ही इज़ अ स्टूडेंट्स. अब नाउ वर्क एंड इज़ आर शोइंग यू सिंपल प्रेजेंट टेंस. और इसके अलावा ये हमारे काम को भी शो करते हैं कि हम अपने काम जो हैं जिनकी जो डिटेल हैं जो हम करते हैं उनके बारे में बताने के लिए वी हैव टू यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है ना. अब देखें, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस और दोज विच टेक प्लेस फेयरली रेगुलरली. इसके अलावा ये ना सिर्फ हमारे एक्शंस को रेफ़र करता है जो कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे करते हैं, बल्कि हमारे उन एक्शंस को भी डिफ़ाइन करता है जो हम हैबिचुअल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज़ टू वॉच मूवीज़ ऑन संडे. ठीक है. I play hockey with my friends. ठीक है. They watch cricket on TV. ठीक है. I sleep early at night. ठीक है. They come to school late. तो ये जो हमारे काम हैं ये हैबिचुअल हैं. लाइक जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दांत साफ़ करते हैं, नहाते हैं. तो ये हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं जो हम कई ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम डेली करते हैं और कई एक्शंस जो होते हैं वो हम कभी कभी करते हैं. तो उन सबको डिफ़ाइन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल्स देखें. द ट्रेन लीव्स एट 9 AM एवरी वेडनेसडे. हर बुध को ट्रेन 9 बजे जाती है. ही ड्राइव्स टू वर्क. वो ड्राइव्स टू वर्क का मतलब ये है कि वो काम पे जाने के लिए गाड़ी चलाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स और आइडियाज़ विच आर ट्रू और बिलीव टू बी ट्रू फॉर ऑल टाइम. बल्कि ये ना सिर्फ हमारे हैबिचुअल एक्शंस को बताता है बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स को, यानी जिनके बारे में हमारा ये मानना है, यकीन है, जो बदले नहीं जाते, जो सच्चे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट. अब ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनको हम बदल नहीं सकते. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. लिविंग थिंग्स नीड वाटर. अब ये फैक्ट है जिसके ऊपर जो सच है कि हर जानदार चीज़ को पानी की ज़रूरत है. ठीक है ना. ड्राई वुड बर्न्स ईजीली. खुश्क लकड़ियाँ आसानी से जल जाती. अब ये दोनों बातें जो हैं और जो इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल दिए हैं अबाउट सन, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ्स कहलाते हैं. वो फैक्ट्स कहलाते हैं जिनका हमारा मानना है कि वो सच्चे होते हैं. तो उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जी. Simple present tense is used to express actions or state which took place or existed at some time in the past. अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की. सिंपल पास्ट टेंस बच्चों वो टेंस होता है जिसमें अपने एक्शन को पास्ट टाइम में किया होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात कह सकती हूँ कि मैंने वॉक की थी. ठीक है. या हम ये कह सकते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहा था. ठीक है. वो पानी पी रहे थे. ठीक है. तो ये वो वाले काम हैं जो उन्होंने एक्शन किए लेकिन पास्ट टाइम में. ठीक है. यूजुअली अ वर्ड और फ्रेज रेफरिंग टू द पास्ट टाइम इज़ एडेड बट दिस इज़ नॉट एसेंशियल. वो कहते हैं कि कभी कभी हम कोई वर्ड या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं पास्ट टाइम के लिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. द मैन वॉज एक्टिव इन स्पोर्ट्स इन हिज यूथ. कि वो आदमी अपनी जवानी में बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव था. देयर वर फ्यूअर व्हीकल्स ऑन द रोड अ फ्यू ईयर्स अगो. कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ चंद ही गाड़ियाँ चलती थीं. द प्रिंसिपल मेड अ स्पीच एट द असेंबली. प्रिंसिपल ने असेंबली में तकरीर की. अब आप ये देख सकते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर फर्स्ट टू में इस्तेमाल हो रहे हैं. वॉज एंड वर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप पास्ट टाइम टेंस की बात करें, यानी ऐसे एक्शंस की बात करें जो आपने पास्ट टाइम में किए. फिर थर्ड आप देख सकते हैं इटैलिक वर्ड में मेड लिखा हुआ है. अब मेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है मेक की. तो ऑब्वियसली जब हम
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज जब भी किसी सेंटेंस में करेंगे तो इट मीन्स कि हम अपने पास्ट टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। बी श्योर टू यूज द करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। अब आपको जो एक्सरसाइज अभी आपके सामने आएगी फॉर रिवीजन, इसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है और आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि कब आपने करेक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ और कब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। येस, लुक एट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। फिश डैश एंड वाटर, यहाँ पे हम लिव्स भी लगा सकते क्योंकि फ़िश यूजुअली प्लूरल भी है, लेकिन हम यहाँ पे लिव ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, फ़िश लिव भी हो सकता है, लिव्स, इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि फ़िश के लिए हम यूजुअली प्लूरल वर्ड भी फ़िश ही लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें, द स्टूडेंट्स डैश अ बुक एवरी वीक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा, रिमेंबर द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने एक्शन वर्ड को इस्तेमाल करना है, यानी अगर सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो एक्शन वर्ड सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सिंगुलर है, तो फिर हमारा एक्शन वर्ड प्लूरल में आ जाएगा, यानी आपने एक्शन वर्ड उसके ऑपोजिट लेना है। अब देखें यहाँ स्टूडेंट्स है, ये ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम रीड लिखेंगे, ओनली रीड। द लाइब्रेरी डैश एयर कंडीशन। अब यहाँ पे तो बी आ गया है, अब हम क्या करें, बी के साथ एस तो नहीं लगाएंगे ना। ऑब्वियसली जब आपको बी नज़र आए और अगर आपने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है तो इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगी द लाइब्रेरी इज़ एयर कंडीशन, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाँ, अगर ये सिंपल पास्ट टेंस होता तो बी विल चेंज इनटू वॉज या वर, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है तो इज़ आएगा, और इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही है, लाइब्रेरी एक है यहाँ पे। शी यूजुअली डैश अ बस टू वर्क। अब यहाँ पे मैं टेक्स लगाऊंगी क्योंकि शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। स्काउट्स, यहाँ पे स्काउट्स देखें ज़्यादा लोग हैं, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लर्न लिखेंगे। स्काउट्स लर्न टू लिव एन एक्टिव एंड यूजफुल लाइफ। सेवरल स्कूल्स, अब यहाँ पे ज़्यादा स्कूल्स हैं तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, इंटेंट लगेगा। सेवरल स्कूल्स इंटेंट टू टेक पार्ट इन द एनुअल स्विमिंग कार्निवल। देखिए नेक्स्ट, देखिए मिस थॉमसन डैश द स्कूल बैंड। अब ये कंडक्ट है, तो अब मिस थॉमसन तो एक है, तो इसलिए हम कंडक्ट के साथ एस लगा के उसको प्लूरल वर्ब कर देंगे, कंडक्ट्स द स्कूल बैंड। ओके जी, नेक्स्ट देखें द टीचर्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, इनकरेज, ओनली इनकरेज। द टीचर्स इनकरेज द स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड। नेक्स्ट देखें अ पोस्टमैन। अब यहाँ पे एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन, अगर MEN होता तो फिर इट मीन्स कि ज़्यादा लोग हो गए, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। विथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ प्लूरल एक्शन वर्ड, तो डिलीवर को हम डिलीवर्स में चेंज कर देंगे, डिलीवर्स लेटर्स। दिस क्लब डैश मैनी मेंबर्स। अब यहाँ पे हैव है, अब हम क्या करें, तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव। तो दिस क्लब है, यहाँ एक चीज़ है तो यहाँ मैं हैज़ का इस्तेमाल करूँगी। दिस क्लब हैज़ मैनी मेंबर्स। ओके जी, नाउ लुक एट द नेक्स्ट exercise. Now in this exercise you have to use simple past tense form of the verb given in brackets, यानी ये फर्स्ट फॉर्म दी गई हैं, आपने इनके सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने हैं। सिंपल इज दैट। वी विजिटेड जापान लास्ट ईयर। अब ही डैश अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे बी जो है उसको वॉज में चेंज कर देना है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल। नेक्स्ट देखें, द मिनिस्टर स्पीक एट द मीटिंग। स्पीक विल चेंज इन टू स्पोक। Students, remember that we are going to write second form of verb in simple past tense only. Okay, second form, use only second form. So speak, second form is spoke. The family moved to our new flat last month. The tourist arrived by air. He painted the picture. We took, TOOK, took
take second form is took. We took many photographs of the city. Everyone heard the good news. HEARD, heard. Suna. Mary felt very tired after the long walk. She brought her pet to school. G students. So you are going to use only second form of verb in the simple past tense form of the verb given in brackets. ठीक है students? Okay जी. Now look at your next exercise. Fill in the blanks in each sentence with the correct form of the verb given in brackets. Use either the simple present tense or the simple past tense, whichever is correct. अब इस एक्सरसाइज में उन्होंने दो किस्म के सेंटेंस दिए हैं. एक वो सेंटेंस है जिसमें आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, एक वो सेंटेंस है जिसमें हम सिंपल पास्ट टेंस यानी हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. देखें, द ऑडियंस डैश व्हेन ही फिनिश्ड हिज सॉन्ग. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस को गौर से देखें. जहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि इस सेंटेंस में पास्ट टाइम का जिक्र है तो वहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं. अब देखें, ये सेंटेंस में गौर करें, व्हेन ही के बाद सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है, व्हेन ही फिनिश्ड हिज सॉन्ग. तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये पास्ट टाइम की बात हो रही है. तो इट मीन्स कि हम अपलॉड को चेंज करेंगे इनटू सिंपल पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अपलॉडेड. द ऑडियंस अपलॉडेड when he finished his song. अब यहाँ नेक्स्ट देखें, ट्रैफिक डैश स्लोली एट पीक आवर्स. अब ये एक्शन है, ये बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट को. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं फिर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करूँगी. मूव्स आ जाएगा क्योंकि ट्रैफिक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो मूव स्लोली एट पीक आवर्स. ठीक है, यानी ट्रैफिक जो है वो रश के औकात में बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ती है. ठीक है. द स्टूडेंट्स डैश दिस लाइब्रेरी फ्रीक्वेंटली. अब अगर आपको कहीं ये वर्ड्स ऐसे नज़र आए, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है. तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात हो रही है. तो आई विल यूज़ विजिट ओनली, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है. तो आई विल यूज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ विजिट ओनली. ही डैश बाय बस बिफोर ही बॉट हिज कार. अब आप गौर करें तो इस टेंस में पास्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है, बॉट, ख़रीदा. तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाऊंगी, ट्रैवल्ड. तो जब हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो ट्रैवल के स्पेलिंग भी थोड़े से चेंज होंगे क्योंकि LLED इस्तेमाल होगा. ठीक है. ट्रैवल्ड बाय बस बिफोर ही बॉट हिज कार. नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स डैश वेल इन फर्टाइल सॉइल. के पौधे जो हैं वो ज़ख़ीज़ ज़मीन में अच्छे उगते हैं. तो ये जो है एक कह लें यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे मैं आई विल जस्ट राइट ग्रो ओनली. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, दे डैश अ न्यू हाउस लास्ट ईयर. अब अगर आप गौर करें तो लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, यस्टरडे, ये जो टाइम होते हैं ये हमारे पास्ट टाइम को शो करते हैं. तो इन तरह के टाइम जब भी किसी सेंटेंस में है, इट मीन्स कि यहाँ आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. तो आई विल यूज़ बॉट ओनली. दे बॉट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, के आखिरी साल उन्होंने एक नया घर ख़रीदा. So this is it, students. I hope you have understood it well, and I hope you have watched this lecture. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.